बीजेपी ने हरियाणा में वो करके दिखाया जिसकी राजनीतिक विशेषज्ञों ने उम्मीद नहीं की थी। मतदान के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन बीजेपी ने एग्जिट पोल और तमाम चुनावी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस महज 37 सीटों पर ही सिमट गई है। बीजेपी ने यह कमाल नॉन जाट वोटों का ध्रुवीकरण करके किया है। इस साल मार्च में जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह समझ आया कि अगर वो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए रखते हैं तो उसकी हरियाणा में सत्ता में वापसी नामुमकिन है। शीर्ष नेतृत्व ने 13 मार्च को मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा दिलाकर शांतक नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी ने यह प्रयोग पहले भी कई राज्यों में किया था, जो कारगर रहा था, लेकिन हरियाणा में यह कदम सही साबित हुआ। नायब सिंह सैनी को ओबीसी चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनते ही नायब सैनी ने लोक लुभावन योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया। उन्होंने बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी कम करने और मनोहर लाल खट्टर की गलतियों को सुधारने का काम किया। बीजेपी ने दलितों का दिल जीतने का काम किया। बीजेपी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने दलितों का दिल जीतने की कोशिश की, कामयाब रही। बीजेपी बताती रही कि कांग्रेस सरकार के समय दलितों के साथ कितना अन्याय होता था। उसने ये बताने का काम किया कि भूपेंद्र हुड्डा की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में ही 2005 में गोहाना और 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ था। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी जब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए तो इस दौरान उन्होंने मिर्चपुर और गोहाना कांड का जिक्र किया था। इन दोनों कांड का जिक्र करने वाले वो अकेले बीजेपी के नेता नहीं थे। इसका जिक्र अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक कर चुके थे। बीजेपी नेता इनका कांडों का जिक्र कांग्रेस को दलित विरोधी बताने के लिए करते रहे। गोहाना में दलितों के घर जला दिए गए थे। गोहाना कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में 2005 में हुआ था। सोनीपत के गोहाना में अंतरजातीय हिंसा के एक मामले में दलितों के 50 घर जला दिए गए थे। इस मामले में जाट समुदाय के लोगों पर आरोप लगे थे। उस समय सामने आया था कि दलितों ने एक जाट युवक का कत्ल किया था। इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था। बरी करने की वजह कोर्ट में कोई ठोस सबूत ना होना और गवाहों का अपने बयान से पलट जाना रहा था। बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के समय गोहाना कांड को मुद्दा बनाया। अब 2010 में मिर्चपुर में आखिरकार हुआ क्या था? मिर्चपुर गांव हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस गांव में 21 अप्रैल 2010 को वाल्मीकि समुदाय के लोगों के दर्जनों घरों को जमींदोज कर दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह था कि हमलावर भीड़ ने वाल्मीकि समुदाय के घरों पर हमला किया और आग लगाई। इस आग में एक बुजुर्ग और उनकी विकलांग बेटी की जलकर मौत हो गई थी। इसका आरोप जाट समुदाय के लोगों पर लगा था। यह मामला अदालत तक पहुंचा था। अदालत ने इस मामले में 20 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत का फैसला आने से पहले ही मिर्चपुर गांव से 125 से अधिक दलित परिवार पलायन कर गए थे। ये परिवार आज तक अपने गांव वापस नहीं आए हैं। कांग्रेस को कमजोर करने में सफल। जिस समय मिर्चपुर कांड हुआ था उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। इसलिए बीजेपी मिर्चपुर कांड की याद लोगों को दिला रही है ताकि वो कांग्रेस की संभावनाओं को कमजोर कर पाए। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि अगर इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की कोशिश कांग्रेस के संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव को कमजोर करने की थी। उसने कांग्रेस को दलित और आरक्षण विरोधी साबित करने की हर संभव कोशिश की और सफल रही। वो ये बताने में सफल रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट हैं और अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो दलित फिर इस दबंग समुदाय के निशाने पर होंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दलित वोटर कितने मायने रखते हैं। हरियाणा में दलितों की आबादी लगभग 21% है। इसके अलावा राज्य में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 35 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को दलित वोटरों की नाराजगी की वजह से 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। इससे सबक लेते हुए बीजेपी दलितों को अपने पाले में लाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता दलितों के मुद्दे को उठाने में लगा था और यही वजह रही बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। अगर आपके कोई सुझाव है हमें कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।